हेलो स्टूडेंट्स। आज सॉलिड स्टेट का लेक्चर 8 में बना रहा हूँ। आज का वीडियो कुछ शॉर्ट होगा। क्यों शॉर्ट होगा? क्योंकि मुझे आज केवल पैकिंग पैटर्न ही समझाना है और पैकिंग पैटर्न के बाद जो टॉपिक आएगा रेडियस रेशियो आएगा, जो बड़ा टॉपिक है। तो उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि आज पूरा दोनों टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं बात कर रहा हूँ पैकिंग पैटर्न। पैकिंग पैटर्न जानने से पहले मैं पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था। क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बताया था? कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर वह नंबर होता है जिसमें क्या होता है कि क्रिस्टल में कोई भी एटम अपने चारों तरफ कितने एटम से टच कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अगर मान लो, अभी मैं क्लियर करूंगा फिगर से, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मतलब क्या होगा कि उस क्रिस्टल में कोई एक एटम अपने दोनों तरफ या चारों तरफ कितने एटम सराउंडिंग है? 2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ रहा है तो एक कोई एटम कितने एटम सराउंडेड होगा? 3। बात समझ में आ रहा है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 4, तो कितने सराउंडिंग होगा? 1 2 3 और 4। क्लियर हो रहा है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी क्रिस्टल लैटिस में या किसी भी सॉलिड में या किसी भी आयनिक कंपाउंड में या आयनिक क्रिस्टल में वह नंबर होता है जिसमें कोई भी एक एटम, चाहे सारे एटम, अपने चारों तरफ डायरेक्टली कितने एटमों से कांटेक्ट में या टच में है, उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद अब जो मैं बात कर रहा हूं पैकिंग पैटर्न की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग क्या हो जाएगा? पैकिंग पैटर्न इन क्रिस्टल। पैकिंग पैटर्न इन क्रिस्टल मतलब किसी भी क्रिस्टल या किसी भी सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट या जो उनका पैकिंग होता है वह किस तरह होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग पैटर्न इन क्रिस्टल। ठीक है, तो हर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पैकिंग पैटर्न अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उनका शेप और साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा। मैं पिछली वीडियो में थोड़ा सा बता भी दिया था। ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल में जो पैकिंग पैटर्न होता है वह जनरली होता है 3 प्रकार से। क्या होता है? देखो, 3 टाइप से होता है। कैसे कैसे? एक होता है 1D पैकिंग पैटर्न। पहला क्या है? 1D पैकिंग पैटर्न। ठीक है, दूसरा है 2D पैकिंग पैटर्न। अभी सब मैं क्लियर कर रहा हूं। 2D पैकिंग पैटर्न। तीसरा क्या होगा? 3D पैकिंग पैटर्न। ठीक है, 3D पैकिंग पैटर्न। डी मतलब डायमेंशनल। तो एक है 1 डायमेंशनल पैकिंग पैटर्न, दूसरा क्या है? 2 डायमेंशनल पैकिंग पैटर्न, तीसरा क्या है? 3 डायमेंशनल पैकिंग पैटर्न। ठीक है, 1D पैकिंग पैटर्न मतलब केवल एक डायरेक्शन में होगा। 1 डायरेक्शन, चाहे वह एक्स वाई जेड कोई भी हो। ठीक है, यह कितने डायरेक्शन में होगा? 2 डायरेक्शन। कितने में होगा? 2 डायरेक्शन। यह कितने में होगा? 3 डायरेक्शन। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, यह एक्स वाई में होगा या किसी एक्स वाई या जेड किसी में। क्लियर हो रहा है? तो पैकिंग पैटर्न 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला क्या है? 1D पैकिंग पैटर्न, दूसरा क्या है? 2D पैकिंग पैटर्न, तीसरा क्या है? 3D पैकिंग पैटर्न। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे 1D पैकिंग पैटर्न। पहला कौन सा देखेंगे? 1D पैकिंग पैटर्न। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको, कॉपी में आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे 1D पैकिंग पैटर्न। क्या डालेंगे? 1D पैकिंग पैटर्न। 1D पैकिंग
पैटर्न। तो वह पैकिंग पैटर्न जो केवल एक डायरेक्शन में हो, चाहे एक्स एक्सिस पर हो, चाहे वाई एक्सिस पर हो, चाहे जेड एक्सिस पर, तीनों में से कोई एक, ठीक है। तो उस प्रकार के पैकिंग पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, बोलो 1D पैकिंग पैटर्न। अब जैसे मान लो हम ले रहे हैं, यह एक्स डायरेक्शन हो गया, क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन कॉमन है, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब यह मैं रख रहा हूं कंस्टिट्यूएंट पार्ट के लिए, इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ होगा, इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या मिलियन ट्रिलियन होती। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दो, अब किसी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को उठाओ, इसको उठाइए, इसको आप देखिए कि यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इधर से एक से टच हो रहा है, इधर भी कितने से हो रहा है, इधर एक से टच हो रहा है, इसको आप उठाइए, यह भी इससे टच हो रहा है, इससे टच हो रहा है। इसका मतलब 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। क्या इंडिकेट कर रहा है कि 1D पैकिंग पैटर्न में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 2। क्यों? क्योंकि हम किसी को भी टच देखें, यह इससे अटैच है या इससे अटैच है, इसको देखें तो यह इससे अटैच है या इससे अटैच है। क्लियर हो रहा है? तो 1D पैकिंग पैटर्न में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। क्लियर हो रहा है? अब हम बात करेंगे, ये सिंपलेस्ट है, अब हम बात करेंगे 2D पैकिंग पैटर्न। किसका बात करेंगे? 2D पैकिंग पैटर्न। 2D पैकिंग पैटर्न, 2D पैकिंग पैटर्न, 2D पैकिंग पैटर्न, ठीक है। तो 2D पैकिंग पैटर्न यही होगा। पैटर्न मतलब क्या होगा, एक्स और वाई एक्सिस। यह दो प्रकार का होता है, बेटा ध्यान रखिएगा, यह दो प्रकार से होता है। पहला होगा स्क्वायर प्लेनर पैकिंग पैटर्न, स्क्वायर प्लेनर पैकिंग पैटर्न या स्क्वायर पैकिंग पैटर्न। दूसरा होगा हेक्सागोनल पैकिंग पैटर्न, ठीक है। स्क्वायर क्यूबिक पैकिंग पैटर्न बोल सकते हैं, या इसको हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग पैटर्न। क्लियर हो रहा है? स्क्वायर क्यूबिक पैकिंग पैटर्न या हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग पैटर्न। अब ध्यान दो, अब देखो दो एक्सिस देते हैं, इधर एक्स हो गया और इधर क्या हो गया, वाई। अब देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे नीचे से बनाओ, ये हमने एक्स एक्सिस बना दिया, 1 2 3 4 5 6। अब वाई एक्सिस में जस्ट इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6। फिर देखो 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6। तो स्क्वायर क्यूबिक पैकिंग पैटर्न या यहाँ क्यूबिक होगा, सॉरी, स्क्वायर क्यूबिक पैटर्न में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के जस्ट ऊपर ही हम दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखेंगे, इसके जस्ट ऊपर देखो यह एक लेयर हो गया, इसके जस्ट ऊपर दूसरा लेयर, इसके जस्ट ऊपर तीसरा लेयर। क्लियर हो रहा है? तो मतलब जैसे एक डब्बा है उसमें लड्डू रखा है, लड्डू के जस्ट ऊपर लड्डू हम रखते जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो यह डब्बा हो गया, यह एक लड्डू का लेयर, जस्ट उसके ऊपर, बगल में नहीं, जस्ट उसके ऊपर दूसरा लड्डू का लेयर, जस्ट उसके ऊपर तीसरा लड्डू का लेयर, जस्ट उसके ऊपर चौथा लड्डू का लेयर। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दो, अब यहां पर हम किसी कोई एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लो जो तुम्हारी इच्छा हो, ये मान ले रहे हो, ठीक है। अब यहां से ये ड्रॉ करो, स्क्वायर बन रहा है। अब यहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 1 2 3 4, कितने से हो रहा है, 4। फिर देखो, फिर इसको बिठाओ,
फिर यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे भी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, 1 2 3 4। तो स्क्वायर क्यूबिक पैटर्न में, पैकिंग पैटर्न में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्लियर हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्यों, क्योंकि इस पैकिंग पैटर्न में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने चारों तरफ कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से अटैच है, 4। क्लियर हो रहा है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप एकदम याद रखिएगा, स्क्वायर क्यूबिक पैटर्न में जो पैकिंग इफिशियंसी होती है या पैकिंग इफिशियंसी, जैसे मैंने बताया पैकिंग पैटर्न या पैकिंग फ्रैक्शन, मैं नाम लिया था पैकिंग फ्रैक्शन पिछले वीडियो में, ईटा, इसमें होता है 52.4%। कितना होता है, 52.4%। मतलब उस क्रिस्टल में कि जिस क्रिस्टल में स्क्वायर क्यूबिक पैटर्न जाएगा तो 52.4% स्पेस ही क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्युपाई किया है, और सब स्पेस क्या है, खाली है। क्लियर हो रहा है। तो स्क्वायर क्यूबिक पैटर्न में आप 2 चीज याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है क्योंकि प्रत्येक आइटम अपने चारों तरफ अपने किसी भी एक्सिस में कितने एटम से घिरा होगा, 4 एटम से डायरेक्टली टच होगा। और पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 52.4। क्लियर हो रहा है। हेक्सागोनल देखो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इस वाले पैकिंग पैटर्न में हम जस्ट इसके नीचे नहीं रखेंगे, हम इस पे जो यह बीच में गड्ढा होगा इसमें हम कांस्टेंट पार्टिकल रखेंगे। देखो 1 2 3 4 5, एक कम कर देंगे। ठीक है। अब जस्ट ये रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर जस्ट ये रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर हो रहा है। अब किसी को भी उठाइए, आप रेड पेन से बना रहा हूं, किसी को उठाओ, यह मान लो, ड्रॉ करो यहां पर, इसको भी उठाओ। अब आप देखिए, इसको मैं सेट किया हूं रेड पेन से, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, बोलिए 6। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। हेक्सागोनल मतलब 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और यहाँ पे ईटा की वैल्यू होगी 60.2%। क्लियर हो रहा है, 60.2%। पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे कितना होगा, 60.2%। अब एक चीज यहाँ समझो, स्क्वायर क्यूबिक पैकिंग पैटर्न, हेक्सागोनल क्यूबिक पैटर्न में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो रहा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है। अब पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ 52.4, यहाँ पर कितना है 16.2। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि इस वाले क्रिस्टल में या इस वाले पैकिंग पैटर्न में खाली स्थान ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि 52.4% ही स्पेस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या किया है, ऑक्युपाई किया है, और इसमें 60% स्पेस ऑक्युपाई किया है। मतलब यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकलों की संख्या ज्यादा इन कंपैरिजन टू दिस। इसका मतलब इसका डेंसिटी कम होगा, इसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब किसी भी क्रिस्टल में जिसमें स्क्वायर क्यूबिक पैकिंग पैटर्न पाया जाएगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कम वैल्यू का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे खाली स्थान ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है। और हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग पैटर्न की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, इसका डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा हो गया। क्लियर हो गया। तो यह 2D पैकिंग पैटर्न हो गया। अब हम बात करेंगे 3D पैकिंग पैटर्न। किसकी बात करेंगे, 3D पैकिंग पैटर्न। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि फिगर थोड़ा सा बॉल चाहिए, तो बॉल है नहीं मेरे पास। ठीक है, अब आइए थ्री डी पैकिंग पैटर्न। क्या है, 3D पैकिंग पैटर्न। ठीक है बेटा, यह भी देखो 3D मतलब 3 डायरेक्शन में होगा। एक्स हो गया, यह वाई हो गया,
और ये क्या हो गया जेड, समझिए, क्लियर हो रहा है। दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन, दिस इज द जेड डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में भी कंस्ट्रेंट पार्टिकल रखा जाएगा, इस डायरेक्शन में भी कंस्ट्रेंट पार्टिकल रखा जाएगा, और इस डायरेक्शन में भी कंस्ट्रेंट पार्टिकल रखा जाएगा। पूरा 3D फिगर बनेगा। एक इस डब्बा समझो, जूते का डब्बा, क्लियर हो रहा है। इस डायरेक्शन में भी कंस्ट्रेंट पार्टिकल, ऊपर भी कंस्ट्रेंट पार्टिकल और आगे भी कंस्ट्रेंट पार्टिकल, बात समझिएगा, क्लियर हो रहा है। तो जिस पैकिंग पैटर्न में तीनों डायरेक्शन का उपयोग हो रहा है, एक्स वाई जेड, उसको हम क्या बोलते हैं, 3D पैकिंग पैटर्न। क्या बोलते हैं, 3D पैकिंग पैटर्न। ठीक है बेटा, अब देखो यह भी दो प्रकार का होगा। एक होगा ए बी डैश 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 टाइप पैकिंग पैटर्न। क्या है, ए बी टाइप पैकिंग पैटर्न, बता रहा हूं ये सब क्या है। दूसरा होगा ए बी सी डॉट 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 टाइप पैकिंग पैटर्न। ठीक है, दो प्रकार का हो रहा है। एक ए बी टाइप पैकिंग पैटर्न हो रहा है, दूसरा क्या है, ए बी सी टाइप पैकिंग पैटर्न। अंतर समझो, ए क्या है, ए है फर्स्ट लेयर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट एटम। ठीक है, बी क्या होगा, सेकेंड लेयर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सेकेंड लेयर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यहां पर क्या है, ए क्या है, फर्स्ट लेयर ऑफ सीपी मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड लेयर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। सी क्या है, थर्ड लेयर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्लियर हो रहा है। ए बी और यहां पर ए बी सी, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। कितना होगा, 12। एकदम याद कर लीजिएगा, सीधे पूछता है ए बी टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। अभी समझा रहा हूं। ठीक है, यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। यहां पर भी क्या होगा, 12। क्लियर हो रहा है। अब देखो यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू होगा 74%। कितना होगा, 74%। वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी में कितना होता है, 74। यहां पर भी ईटा इज इक्वल टू 74%। दोनों की वैल्यू सेम है बेटा। ए बी और ए बी सी का कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है। और इसको हम बोलते हैं एचसीपी पैकिंग पैटर्न। क्या बोलते हैं, एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग पैटर्न। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग पैटर्न, इसको बोलते हैं सीसीपी, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग पैटर्न। क्लियर हो रहा है। ए बी को हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ए बी पैकिंग पैटर्न होता है तो हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, हेक्सागन टाइप बनेगा। और जब ए बी सी होगा तो क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगा। इस नाते इसको क्या बोल रहे हैं, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग और एससीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। क्लियर हो रहा है। अब मैं फिगर बना रहा हूं, समझ लो। तो दो प्रकार का है, ए बी टाइप, ए बी सी टाइप। क्लियर हो रहा है। इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12, इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12, इसके लिए पैकिंग पैटर्न 74, इसके लिए भी पैकिंग पैटर्न 74। क्लियर हो रहा है। मैं बिठा रहा हूं। तो पहला क्या था, ए बी टाइप। ठीक है, दोनों साथ से चलते हैं। ए बी सी टाइप पैकिंग पैटर्न। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5। ठीक है,
ठीक, ये लेयर ए हो गया, ये क्या हो गया, ये चारों 1 2 3 4 सब क्या हो गया, ए लेयर, ये क्या हो गया, ए लेयर। ठीक है, अब देखो यह स्पेस खाली है, ठीक है ना, देखो ये सब बीच में वैकेंट स्पेस है, मैं डार्क कर रहा हूँ, ये सब वैकेंट है, सब वैकेंट है, इसको हम बोलेंगे वॉइड्स। क्या बोलेंगे, वॉइड्स। आगे पढ़ाऊंगा वॉइड्स कितने प्रकार का होता है। तो वॉइड्स की परिभाषा क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में वह अनऑक्युपाइड स्पेस जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स या होल्स। क्या बोलते हैं, वॉइड्स या होल्स। ठीक है, अब जो भी यह वॉइड्स है इसको ढकने के लिए इसके ऊपर फिर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखें। ठीक है, इसको ढकने के लिए फिर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसको ढकने के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसको ढकने के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, देखो जितने भी वॉइड्स हैं उनको ढकने के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम रख रहे हैं। यह लेयर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेयर बी। ये ब्लैक वाला क्या हो जाएगा, लेयर बी। ठीक है, अब लेयर बी का भी तो वॉइड्स बनेगा, जो लेयर ए का था अब लेयर बी का वॉइड्स बनेगा। अब उस लेयर बी को वॉइड्स रखने के लिए फिर क्या रखना पड़ेगा हमको, लेयर ए। काफी घाउस पहुंच हो जा रहा है तो समस्या हो रहेगी क्योंकि फिगर समझना बड़ा मुश्किल है, तो काफी घाउस पहुंच हो जा रहा है। तो आप समझो ए के ऊपर बी लेयर, फिर बी के ऊपर ए लेयर, ए के ऊपर बी लेयर, ऐसे करते करते पूरे क्रिस्टल क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी टाइप। क्लियर हो रहा है। और एबीसी में क्या होगा, जैसे यहां पर ए बी, फिर तीसरा लेयर सी होगा। पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर सी के ऊपर फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर सी के ऊपर ए होगा, बी होगा, सी होगा। क्लियर हो रहा है। फिगर बनाना बड़ा मुश्किल है, तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, ए बी टाइप और क्या हो गया, एबीसी टाइप। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान दो, मैं मिटा, क्योंकि फिगर बनाना बहुत घास पहुंच जाएगा, मुश्किल है। अब आते हैं, एक स्पेशल टाइप का पैकिंग पैटर्न है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैटर्न, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एक चीज और, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 और ईटा की वैल्यू होता है 68%। याद रखना बेटा, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन। सीधे पूछेगा BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, पैकिंग पैटर्न 68। इसमें कुछ दिमाग लगाने जो नहीं, केवल रटना चाहिए। ठीक है, AB का 12 74, ABC का 12 और 74। क्लियर हो रहा है। अब देखो बॉडी सेंटर में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वह पहला लेयर वाला, वह एक दूसरे से टच नहीं करेगा। देखो ठीक है, ये ए हो गया। अब वाला लेयर देखो, इनके वर्ड्स ये भी टच नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये लाल वाला पहला लेयर, काला वाला दूसरा लेयर, फिर इसके ऊपर मैं तीसरा लेयर देखो यहां बना रहा हूं, उसके ऊपर छोटा छोटा, ये टच नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये बॉडी सेंटर का है। फिर अगला लेयर किसमें होगा, इन दोनों को इसके ऊपर, किसके ऊपर, ब्लैक वाले के ऊपर। क्लियर हो रहा है। तो पहला लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया ब्लैक, फिर तीसरा सी ये हो गया, फिर इसके ऊपर, समझ में आ रहा है। बॉडी सेंटर में क्या होगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, ईटा की वैल्यू 68%। ठीक है, तो यह पैकिंग पैटर्न 1D हो गया, 2D हो गया, 3D और एक BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक पैटर्न। ठीक है, आज का वीडियो इतना रहने दीजिए। कल मैं वॉइड्स पढ़ाऊंगा। वॉइड्स के बाद, वॉइड्स मतलब क्या, खाली स्थान। किसी भी क्रिस्टल का खाली स्थान ही क्या कहलाता है, वॉइड्स। 2 प्रकार के वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कल उसको बताने के बाद रेडियस रेशियो बताऊंगा। और सॉलिड स्टेट तो चल ही रहा है, सोच रहा हूँ आइसोमेरिज्म का भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सर आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा गया है, वो चाहे BSc को हो चाहे कोई भी हो, इंटर के हो। तो मैं आइसोमेरिज्म पे भी वीडियो बनाने का प्रयास करना शुरू कर रहा हूँ अगले नेक्स्ट 1-2 दिन में। ठीक है, ओके, थैंक यू।